इन 3 कारणों से हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। 3 तरीके जिनसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। यूएई ने हाल ही में अपने ट्रैफिक कानूनों को अपडेट किया है ताकि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की जा सके। नए नियमों में भारी जुर्माने, सुरक्षा उपायों और ड्राइवरों के लिए कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। अब कुछ मामलों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। कब हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड? तो देखिए, अगर आप ड्राइविंग के लिए अनफिट है, यदि मेडिकल जांच में यह साबित हो जाता है कि आप गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं है, तो आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर, यदि आपने गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, तो ट्रैफिक अथॉरिटी आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है। पुनर्निर्वास की जरूरत हो, अगर नियमों के तहत ये तय किया जाता है कि आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना चाहिए, तो तब तक आपका लाइसेंस निलंबित रह सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ArabTimes ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है ArabTimes ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। किन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से छूट मिलती है? तो देखिए, कुछ लोगों को यूएई में गाड़ी चलाने के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मिलिट्री, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के सदस्य जब वे ड्यूटी पर होते हैं और आधिकारिक वाहन चला रहे होते हैं। विदेशी लाइसेंस वाले ड्राइवर, अगर वे अपने से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी आईडीपी के साथ गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर वे यूएई के निवासी बन जाते हैं तो उन्हें यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। गलत लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर क्या सजा मिलेगी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करता है जिस यूएई में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 2000 से 10,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा। बार बार ऐसा करने पर 3 महीने की जेल और 5,000 से 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। गाड़ी के मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस पर नए नियम की बात करें तो कोई भी बड़ा बदलाव जैसे गाड़ी के रंग, बॉडी या इंजन में सुधार बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटीज की मंजूरी के नहीं किया जा सकता। यदि गाड़ी सड़क के लिए सुरक्षित नहीं पाई गई तो उसे तब तक सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि वह जरूरी मरम्मत के बाद टेस्ट पास नहीं कर लेती है। कोई भी गैर मान्यता प्राप्त रिपेयर सेंटर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की मरम्मत नहीं कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी शर्तों की बात करें तो अगर आप यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे में कि कम से कम आपकी जो एज है 17 साल की होनी चाहिए, मेडिकल टेस्ट पास करना होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सभी नियमों को पालन करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करनी पड़ सकती हैं। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर सख्त सजा मिलती है। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल और 5,000 से 50,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा करने पर कम से कम 3 महीने की जेल और 20,000 से 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लाइसेंस प्लेट से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो इसके लिए भी सजा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाता है तो कम से कम 20,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा और जेल भी हो सकती है। तो ये कानून सड़क पर सुरक्षा को बढ़ाने और गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप यूएई में गाड़ी चला रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। दुबई से सोना खरीदते वक्त किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? देखिए, दुबई सोने का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ सोना न सिर्फ सस्ता मिलता है बल्कि क्वालिटी भी जबरदस्त होती है। बहुत से लोग जब दुबई घूमने जाते हैं तो सोना खरीदना उनकी लिस्ट में ज़रूर होता है, लेकिन सोना खरीदते वक्त कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बारी बारी बताते हैं। तो सबसे पहला है प्योरिटी, यानी शुद्धता की जांच जरूरी है। दुबई में 18 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है। सबसे प्योर सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो थोड़ा नरम होता है, इसीलिए ज़्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट की ही बनती है। सोना लेते वक्त ज्वेलरी पर हॉलमार्क ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये एक तरह की मुहर होती है जो सोने की शुद्धता को साबित करती है। दूसरा है मेकिंग चार्जेस का ध्यान रखें। दुबई में सोने की कीमत तो फिक्स रहती है जो रोज बदलती है, लेकिन मेकिंग चार्ज अलग अलग दुकानों पर अलग अलग हो सकते हैं। ये चार्ज डिज़ाइन के हिसाब से लगता है। कोशिश करें कि ज़्यादा भारी डिज़ाइन न लें क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। तीसरा है इनवॉइस, यानी बिल ज़रूर ले लें। सोना खरीदते वक्त हमेशा पक्का बिल ले। ये बिल आगे चलकर भारत में कस्टम में काम आता है और ये साबित करता है कि आपने सोना लीगल तरीके से खरीदा है। अगर कभी आपको सोना वापस बेचना हो तो ये भी इनवॉइस काम आएगा।
लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। चौथा है ड्यूटी फ्री लिमिट पर ध्यान रखें। भारत में दुबई से लाए गए सोने पर एक लिमिट तय की गई है। पुरुष 20 ग्राम तक का सोना ला सकता है, कीमत लगभग 50,000 तक उसकी होनी चाहिए। महिला 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है, कीमत 1 लाख तक की होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा सोना लाते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी फी देना पड़ता है, इसीलिए लिमिट से ज़्यादा सोना ना लाएं और एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना ना भूलें। पांचवा है गोल्ड रेट चेक करें। सोना खरीदने से पहले उस दिन का गोल्ड रेट चेक कर ले। दुबई में कई जगह एलईडी बोर्ड पर रेट लिखा होता है, लेकिन आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको सही डील मिलेगी और कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। छठा ये टिप है कि दुकान का नाम और भरोसेमंद ब्रांड चुनें। देखिए, दुबई गोल्ड सूक में बहुत से फेमस दुकान हैं जहां पर 300 से ज़्यादा दुकानें मिलती हैं, लेकिन हर दुकान भरोसेमंद नहीं होती। कोशिश करें कि बड़े ब्रांड से ही खरीदें, जैसे जोया लुकास, मालाबार गोल्ड, दमास आदि। इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सातवां है टैक्स और रिफंड की जानकारी ले। दुबई में 5% वैट टैक्स लगता है, लेकिन टूरिस्ट इसे वापस ले सकते हैं। एयरपोर्ट पर रिफंड काउंटर होता है, जो आप बिल दिखाकर आप अपना टैक्स रिफंड पा सकते हैं। ध्यान रखें कि खरीदारी करते समय दुकान में टैक्स फ्री टैग जरूर ले। दुबई से सोना खरीदना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन थोड़ी समझदारी और जानकारी जरूरी है। अगर आप जो भी बातें मैंने बताई हैं उस पर अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छी क्वालिटी का भी गोल्ड खरीदकर दुबई से भारत ला सकेंगे। 7 बातें जो दुबई के बारे में है झूठी, चलिए उसके बारे में बताते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जो अपने आलीशान लाइफस्टाइल, ऊंची इमारतों और लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लोग अक्सर मान लेते हैं जबकि वो सच नहीं होती। तो चलिए ऐसी ही 7 झूठी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि दुबई के बारे में समझी जाती है पर ऐसा रियल में होता नहीं है। सबसे पहला है, दुबई सिर्फ अमीरों का शहर है। ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। बहुत लोग सोचते हैं कि दुबई में सिर्फ पैसे वाले लोग ही रहते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं। काम करने वाले, मिडिल क्लास, लेबर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ तक। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। दूसरा है, दुबई में हर कोई लग्जरी कार चलाता है। इंटरनेट पर आपको दुबई की सड़कों पर फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें दिख जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसी ही कार चलाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ भी नॉर्मल कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं। तीसरा है, दुबई एक देश है। कई लोगों को लगता है कि दुबई एक देश है, जबकि असल में ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक हिस्सा है। यूएई में कुल 7 अमीरात हैं और ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है और दुबई उनमें से एक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। चौथा मिथ ये है कि दुबई में महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। देखिए, लोग मानते हैं कि दुबई में महिलाएं बहुत ही कड़े नियमों के साथ रहती हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दुबई में महिलाएं पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस सब कुछ कर सकती हैं, वो भी पूरी सुरक्षा और इज्जत के साथ। पांचवा है, दुबई सिर्फ रेगिस्तान है। हाँ, दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, लेकिन ये शहर रेगिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यहाँ हरियाली, बीच, गार्डन, वाटर पार्क सब कुछ है। यहाँ पर बर्फ की स्लाइड पर भी आप जा सकते हैं, स्की दुबई भी कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं यहाँ पर। छठा है कि दुबई में सब कुछ महंगा है। देखिए, ये सच है कि यहाँ बहुत लग्जरी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से खर्च करें तो यहाँ रहना और घूमना बहुत महंगा नहीं है। खाने पीने, शॉपिंग, ट्रैवल सब कुछ बजट में किया जा सकता है। सातवां और आखिरी मिथ जो है वो ये है कि दुबई में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। ये तो आपको पता होगा, बहुत से लोगों को जो दुबई में रहते हैं उन्हें पता होगा कि सरासर गलत बात है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दुबई में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, यूरोपियन, अफ्रीकन सब यहाँ रहते हैं और सबका सम्मान होता है। दुबई के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, लेकिन जब आप खुद वहां जाते हैं तो वहां रहने वाले लोगों से बात करते हैं तो असलियत सामने आती है। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही मॉडर्न और खुले ख्यालों वाला भी है। तो अगर आप दुबई जाने की सोच रहे हैं तो इन झूठी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।